जय मंगला गौरी। आप सभी को मंगला गौरी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सावन में जो मंगला गौरी के व्रत किए जाते हैं उनकी चौकी कैसे उठाई जाती है, क्योंकि जो भी ये चौकी पर सामग्री है उनको किसको विसर्जन करना है और किन सामान को हमें अगले मंगलवार को वापस यूज करना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारा सामान होता है जो हमें वापस अगले मंगलवार को पूजा में लेना होता है। पूजा करने के बाद कुछ समय के बाद ही आप जो भी भोग सामग्री आपने चढ़ाई है वो उठा लें और प्रसाद स्वरूप सभी में बांट लें, और थोड़ी सी आप अपने लिए भी रख ली। जब आप व्रत खोले तब आप प्रसाद स्वरूप ले सकें। प्रसाद तो उसी समय उठा लेंगे और चौकी हमें अगले दिन उठानी है, तो अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, उसके बाद आप चौकी उठा लें। जो भी आपने फूल पत्ते चढ़ाए हैं उनका सभी का हमें विसर्जन कर देना है। अगर नदी पास में नहीं है, विसर्जन नहीं कर पा रहे, तो आप घर के गमले में भी ये डाल सकते हैं और इसका खाद बन जाएगा। इजीली ये सड़कर गल जाते हैं, तो आप अपने घर के गमले में भी डाल सकते हैं। जो हमने आटे का दिया जलाया था और सिलवट्टा लिया है, या तो आप पानी में विसर्जन कर दे या फिर आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। कोई भी पूजा की चीज हमें इधर उधर नहीं फेंकनी है। उसके बाद जो जल का लोटा है वो आप पौधे में डाल दें। और जो देखिए आपने मंगला गौरी माता को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है वो हमें ऐसे ही रख देना है। वापस मंगलवार के दिन इसी सामग्री को हमें मंगला गौरी माता को चढ़ानी है, यानी जब तक मंगलवार खत्म नहीं हो जाते आपके तब तक यही सामग्री हमें लेनी है, नई सामग्री हमें नहीं लेनी है। तो आप इस सामग्री को ऐसे की ऐसे रख दी और अगले मंगलवार को आप वापस माता को चढ़ा दें। जो दक्षिणा रखी है वो आप किसी को भी दान दे दें या फिर जरूरतमंद को भी दे सकते हैं या मंदिर भी पहुंचा सकते हैं। जो आपने जनेऊ चढ़ाई है वो भी हमें वापस रख लेनी है, विसर्जन नहीं करना है, यानी ये भी अगले मंगलवार के दिन भगवान को वापस चढ़ानी है। साथ ही जो भी तस्वीर या फोटो ली है आपने उसको भी हमें मंदिर में ही रख देना है, अपने घर के ही मंदिर में विराजमान कर देना है और वापस मंगलवार के दिन हम पूजा करने के लिए चौकी पर रखेंगे। उसके बाद जो कलश पर नारियल रखा है उसको भी हमें विसर्जन नहीं करना है। वापस मंगलवार के दिन हमें पूजा में इसी तरह कलश पर रखना है, यानी हमें 16 श्रृंगार, नारियल, चुनरी, जनेऊ ये किसी को भी देना भी नहीं है और विसर्जन भी नहीं करना है। अगले मंगलवार को वापस हमें पूजा में रखना है। उसके बाद जो पूर्ण पात्र रखा है वो आप चिड़िया कबूतर को ये दाना डाल दें या फिर जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। और जो कलश के अंदर सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डाली है उसको भी आप निकाल लें और अगले मंगलवार पर जब हम कलश की स्थापना करेंगे तब हमें वापस उसके अंदर डालना है। और जो ये जल है वो आप पौधे में डाल दें। उसके बाद मंगला गौरी का विसर्जन किया जाता है। मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती है तो उसका विसर्जन किया जाता है। तो मंगला गौरी के विसर्जन के लिए आप एक बड़ा पात्र ले लें, उसके अंदर आप जल भर लें और कुछ फूल और अक्षत डाल देने हैं। जो फूल आपने चढ़ाए हैं वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद माँ मंगला गौरी का विसर्जन कर देना है। अगर आपके आसपास नदी तालाब हो तो वहाँ विसर्जन कर सकते हैं, नहीं हो तो आप घर पर भी बहुत ही आसानी से विसर्जन कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह विसर्जन कर देना है। और जो चौकी पर वस्त्र बिछाया है उसको आप वापस धोकर मंगलवार के दिन बिछा सकते हैं। इसी चौकी को आप वापस मंगलवार के दिन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सरल तरीका है विसर्जन करने का भी। आप इस तरह विसर्जन भी घर पर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस जल को आप पौधे में डाल दें। तुलसी के पौधे में ये जल नहीं डालना है। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो अगर थोड़ा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें जिसको ये सभी को जानकारी मिल सके। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय मां मंगला गौरी।